तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, जो पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि आपको इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर आपको इनकम टैक्स के लिए क्या करना चाहिए। साथ में जो भी लोग अभी ज्वाइन किया, लेटेस्ट ज्वाइन किए हैं, तो उनका लीव एडमिसिबल क्या होगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि छुट्टी चाहिए तो कैसे क्या मिलेगा, डिटेल में आपको बताएंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ वैसा जानकारी चाहिए पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो भी मुंबई जीपीओ में ज्वाइन किया है उसको टैक्स का अभी फिलहाल 1-2 साल तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा सरकार ने 2 टाइप ऑफ टैक्स का रिजाइम रखा है। एक तो ओल्ड टैक्स, एक न्यू टैक्स। न्यू टैक्स ही हम लोगों के लिए बेटर है, क्योंकि इसमें 7 लाख तक लिमिट दिया गया है। 7 लाख तक आपको कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट दिखाना नहीं है। लेकिन पुराने वाले में शायद टैक्स लेवल से 3 लाख तक फ्री है, फिर 5 लाख से अब आपको 12,500 करके ऐसे कुछ लगेगा, उतना पता नहीं है, लेकिन आप पूछ लेना आपका जो अकाउंट सेक्शन है वहाँ जाके। तो ओल्ड टैक्स तो अपने लिए फ़ायदेमंद अभी नहीं है। न्यू टैक्स, क्योंकि न्यू टैक्स का 7 लाख लिमिट है और अपना भी सैलरी उतना तक साल का जाएगा नहीं। तो लेकिन नेक्स्ट ईयर से या जब भी अपना जैसे इंक्रीमेंट लगा या फिर डीए बढ़ा, तो हो सकता है 7 लाख से अब हो जाए। तो आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि आपका कौन सा डिज़ाइन में रखा है, ओल्ड टैक्स में रखा है या न्यू टैक्स। मुंबई जीपीओ वाले सबका न्यू टैक्स है, तो उसको किसी को लगेगा नहीं। हाँ, जो एक्स सर्विसमैन है उस वो अपना ध्यान कर ले, क्योंकि उनको पेंशन भी मिल रहा है और ये पेमेंट भी मिल रहा है, तो वो दोनों मिलके मेरे को शायद लग सकता है कि आपका टैक्स बैठेगा। तो आप उसको कैसे बचाया जा सके, आप ऑफिस में आके पूछ लेना। और जो अदर डिवीजन में है या अदर सर्कल में है, वो भी अपने अकाउंट ऑफिस में जाके पूछना कि उसको किस मोड में रखा गया, ओल्ड टैक्स में रखा गया है या न्यू टैक्स में। खास करके पीए को न्यू टैक्स ही अभी लेना चाहिए, जो भी एक्स सिटी में है, ठीक है, या वाई सिटी, किसी भी सिटी में है। और अगर अभी आप ज्वाइन नहीं भी किए हो तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और इस नहीं तो फालतू का 20, 12, 14 हज़ार रुपया आपका कट हो जाएगा, तो बाद में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लगता है कि यार पता नहीं है, पता रहता है तो ऐसा नहीं होता। जबकि नॉर्मल सा प्रोसेस है, इसमें कुछ भी प्रोसेस नहीं है। आप प्रपोज इन्वेस्टमेंट का एक पेपर होता है, वो नॉर्मली आप उसमें साइन करके सिर्फ एक कॉलम रहता है ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स, तो न्यू टैक्स रिजाइम में आप टिक मारने का है, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं दिखाने का है, तो आपका टैक्स नहीं कटेगा। एक बार फिर से बोल रहे हैं, मुंबई जीपीओ वाले का टैक्स न्यू टैक्स रिजाइम रखा गया, जो कि उसके लिए ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बार बार इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना। और अदर डिवीजन वाले ध्यान कर लेना कि आपको आपके अकाउंट ऑफिस में पूछना है कि उनको कौन से मोड में रखा गया, ओल्ड टैक्स में या न्यू टैक्स में, ठीक है। न्यू टैक्स ही अभी लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक, क्योंकि उसमें आपको इन्वेस्टमेंट अभी दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे टैक्स बचाने का क्या है, अगर आपको ओल्ड टैक्स में रखा गया है तो आपको बचाने का यही है कि आप जैसे अपने यहाँ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है वो आप करवाएंगे तो उससे बच सकता है। साथ में अगर आप एचआरए रूम रेंट दे रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट कॉपी अगर ऑफिस में देंगे तो उससे भी बच जाएगा, ठीक है, ओल्ड टैक्स में अगर हैं तो। और साथ में 5 ईयर टीटी कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 ईयर टीटी जैसे पोस्ट ऑफिस में है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, या पीपीएफ में आप पे पैसा जमा करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है, या फिर होम लोन लिए हुए हैं तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अभी तो नया जो ज्वाइन किया है उसको तो इस सबसे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। जो पुराने लोग हैं या फिर एक्स सर्विस मैन है उनके लिए बता रहे हैं, और इस तरह से आप बचा सकते हैं। साथ में अगर आप मेडिक्लेम भी कहीं किए हैं तो 25,000 तक अपने लोगों को छूट है, तो वो वहाँ भी आप बचा सकते हैं। लेकिन न्यू कमर के लिए सिर्फ इतना करना है, क्या, ओल्ड टैक्स या न्यू टैक्स, तो न्यू टैक्स रखना है। मुंबई जीपीओ में सबका न्यू टैक्स है, अदर डिवीजन वाले को भी न्यू टैक्स करवा लेना अपने अकाउंट ऑफिस में बात करके, अकाउंटेंट को बात करके, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब चलो बात करते हैं लीव के रिगार्डिंग, ठीक है। जो भी नवंबर 30 को ज्वाइन किया है उसको दिसंबर का लीव मिलेगा, कितना, 2.5 ईएल है, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है नेक्स्ट ईयर। और एचपीएल है, एक एचपीएल मिलेगा, तो वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और बाकी बात सीएल और आरएच, वो आपके जो एडीपीओ है आपके सेक्शन में उस पर डिपेंड करता है, मतलब ऑथोरिटी पे कि वो देगा या नहीं देगा, ठीक है। अकाउंट सेक्शन से उसका कोई मतलब नहीं निकलता। और जैसे ही ये साल खत्म होगा, जनवरी आएगा, आपके पास 15 मतलब उस ईयर का 15 ईएल क्रेडिट हो जाएगा, और फिर 10 एचपीएल, ठीक है, 4 सीएल, ये क्रेडिट हो जाएगा, तो आप छुट्टी में जा सकते हो, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो 5-10 छुट्टी मिल ही जाएगा, ठीक, तो वो छुट्टी आप जा सकते हो। और फिर बहुत लोग जैसे जिनका सीजीएल 2023 में सिलेक्शन हो गया है, तो उनका मतलब उनका जैसे मान लो आप फरवरी में जाओगे, ठीक, और आप ज्वाइन किए हो दिसंबर में, फरवरी में जाओगे तो आप 6-7 छुट्टी लेके चले गए, या 8-10 छुट्टी, क्योंकि जनवरी में तो क्रेडिट हो जाएगा 15, तो आप 10-12 छुट्टी लेके चले गए। लेकिन आप फरवरी में ही रेजिग्नेशन दे दिए तो आपको रिकवरी बैठेगा, क्योंकि आपके पास छुट्टी कितना रहेगा। अगर दिसंबर में ज्वाइन किए हो तो सिर्फ जनवरी का छुट्टी मिलेगा 2.5 या 3, इसको मान के चल सकते हो। तो अगर 10 दिन के छुट्टी गए हो तो 7 दिन आपको रिकवरी बैठेगा, तो ये सब ध्यान करना, ठीक है। छुट्टी जाने से पहले ध्यान करना
कि फालतू का जाने टाइम रिकवरी लगेगा तो वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर बेनिफिट मतलब अगर आपको जाना ही है, मतलब छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना तो जाना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना ही बताने का था मुझे। और फिर और एक चीज़ है कि जो भी एग्ज़ाम अगर दे चुके हो ज्वाइन करने से पहले, तो ज़रूर इंटीमेट करना जाने टाइम आपको, ठीक रहेगा, ठीक है। और नॉर्मली इंटीमेट करने के लिए नॉर्मल लेटर, और कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए हो, अगर नोटिफ़िकेशन का कुछ है पेपर तो वो लगा देना, या नॉर्मल बता देना कि ज्वाइन करने से पहले ये एग्ज़ाम दिए हैं, अगर एनओसी की ज़रूरत पड़े तो वैसे मिल जाता है, उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटीमेट ज़रूर करना। देखो, कोई-कोई डिवीज़न में क्या है कि आपका जो ऑफ़िसर है थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे नॉर्मली सब कुछ ठीक ही रहता है, ठीक है? इसलिए इंटीमेट कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसा डिवीज़न है जहाँ पे अभी तक जॉइनिंग करवाया नहीं है, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि जैसे बहुत ऐसा डिवीज़न है जहाँ पे 30 लोगों को लेना है और 15 को जॉइन कराया, 15 भी बचा हुआ है, तो 15 लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को कहीं निकाल ना दें, क्योंकि उनका पेपर उनकी डिवीज़न वाले बोल रहे हैं कि सर्कल ऑफिस भेजा गया है, वो जब कुछ रिप्लाई करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जॉइन कराया जाएगा। तो देखो, रिजेक्ट किसी को नहीं करेगा, थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि दिल्ली से वो ऑर्डर ही था, अगर आपके पास सीट नहीं है, ठीक है? मान लो किसी का स्ट्रेंथ 200 है, वहाँ पे 250 लोग आ रहे हैं, तो 50 लोग को वो और कोई डिवीज़न में भेज सकते हैं, जहाँ पे अभी जैसे बहुत ऐसे, जैसे हमारे डिवीज़न में भी 200 लोगों का था, तभी लगता है शायद 100-105 लोग ही जॉइन किए हैं। और किसी डिवीज़न में ऐसा है कि कम लोगों का था, तो मतलब सीट कम था और ज़्यादा सीट दिखाया गया था, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग आ गए, तो हो सकता है उसको यहाँ पे भेज दें, ठीक है? लोग ज्वाइन करेंगे, किसी को रिजेक्ट नहीं हो, मतलब कोई भी रिजेक्ट नहीं हो सकता है आपका ज्वाइनिंग। बस उसी वजह से सर्कल ऑफिस से रिप्लाई चाहिए उनको, ऑफिस को कितना एक्स्ट्रा स्टाफ हो गया है, तो उसको क्या किया जाए। और ऊपर से ऑर्डर है कि सर्कल ऑफिस अगर कहीं पे एक्स्ट्रा है और कहीं पे कमी है, ठीक है, तो उसको मैनेज करना है सर्कल ऑफिस को। और एक्चुअल में हुआ क्या कि अभी बहुत ऐसा डिवीजन है जहाँ पे जैसे स्ट्रेंथ कुछ और है, भेजा गया है बहुत लोगों को, वहाँ ज्वाइन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो भी लेट हो रहा है, इस वजह से कुछ लोगों को लेट किया जा रहा है। और जब हमको लगता है कि वैसे आप लोगों को भी टाइम 1 से 2 महीना और लगेगा, जहाँ पे कुछ लोगों को जॉइन कराया है, कुछ को नहीं कराया है, क्योंकि वो देखा जाएगा कि किस डिवीजन में कम लोग जॉइन किए हैं, तो वहाँ पे आपको भेजा जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह कुछ लगेगा कि आपके बेनिफिट के लिए कुछ बताया जाए तो उसी तरह बताएंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चलो बाय।